हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव अगर जमाई राजा है तो मैं भी बहू रानी हूँ। आज शाम जब से प्रिया अपने मायके से वापस आई थी तब से ससुराल में एक बार भी रसोई में नहीं घुसी थी। पहले तो सास शीला जी को लगा कि प्रिया की तबीयत खराब है, इसलिए वह आते ही कमरे में चली गई है। शीला जी रात की सब्जी पहले ही बना चुकी थी और बस अब रोटी ही बनानी थी तो चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। प्रिया और पीयूष के विवाह को मात्र 1 साल ही हुआ था और प्रिया इस 1 साल में ही घर के माहौल में रच बस गई थी। प्रिया बहुत मृदु स्वभाव की थी, सबके साथ प्यार से बात करना और पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अकेले अपने कंधों पर उठा रखी थी। दूसरी ओर शीला और ससुर राजेश जी प्रिया को भरपूर स्नेह देते थे। किसी भी प्रकार से लगता नहीं था कि प्रिया इस घर की बहू है, बल्कि वह खुद भी उस घर की बेटी बनकर रहती थी। रात को खाने की मेज पर पीयूष और राजेश जी को भी अजीब सा लगा, क्योंकि सारा काम शीला जी अकेले ही कर रही थी। प्रिया एक बार भी उठकर रसोई की ओर नहीं गई। बर्तन लाने से लेकर खाना खिलाने के बाद बर्तन उठाने का काम सारा शीला जी ने अकेले ही किया। पीयूष ने जब देखा प्रिया आज उठ नहीं रही है तो उसने अपनी माँ के साथ रसोई में काम करने में मदद की, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। अगले दिन रविवार था, सबकी छुट्टी थी तो सभी लोग देर से उठे थे, परंतु हर रोज़ सबके लिए चाय नाश्ता बनाने वाली बहू प्रिया आज भी देर से उठी और नहा धोकर बन ठन कर नए कपड़े पहनकर ड्राइंग रूम के सोफे में बैठ गई। प्रिया का यह व्यवहार सभी के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था। सबको चाय नाश्ता पकड़ाकर शीला जी भी वहीं बैठ गई। आखिर राजेश जी ने पूछ ही लिया कि प्रिया बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो प्रिया बोली, नहीं नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं है। प्रिया ने जवाब दिया और स्वाद से शीला जी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाने लगी। पीयूष के क्रोध की सीमा नहीं रही और वह भड़क उठा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम कल से मम्मी की मदद क्यों नहीं करवा रही हो? मम्मी कल रात से अकेले रसोई में लगी हुई है, तुम्हें पता है ना। अगर वह ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं तो उनके घुटनों की तकलीफ़ बढ़ जाती है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ मम्मी की रसोई में? प्रिया के इस जवाब से शीला जी और राजेश जी दोनों हैरानी से प्रिया की ओर देखने लगे। पीयूष फिर गुस्से से बोला, क्यों तुम मदद नहीं कर पाओगी? पहले भी तो तुम करती थी, अब अचानक क्या हो गया? प्रिया ने फिर से मुंह पर हंसी लाते हुए कहा, मैं इस घर की बहू रानी हूँ, रानियों की रानी, फिर मैं कैसे इस घर में कामकाज कर सकती हूँ? प्रिया की इस बात से सब हैरान थे। आज तक प्रिया ने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। इतनी मधुर भाषा बोलने वाली बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर और उसके स्वभाव में इतनी अकड़ देखकर शीला जी हैरान थी, परंतु उम्र से समझदार शीला जी ने इस बात को तूल नहीं चढ़ने दिया। प्यार से बहू के पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है बेटा, मुझे कुछ बताओगी? प्रिया ने बोलना शुरू किया, मैं आप तो जानती ही हैं, कल मैं इनके साथ मायके गई थी, अपनी बीमार मम्मी को देखने गई थी। वहाँ जाकर पीयूष का यह रवैया देखकर मैं हैरान रह गई। इस घर में हर समय आपकी मदद करने वाले पीयूष वहाँ जाकर जमाई राजा बनकर बैठ जाते हैं, मानो इनसे बड़ा ओहदा किसी का न हो। माँ की बीमारी के कारण मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई तो पीछे से मेरे बाबूजी और पीयूष
घर पर ही थे और पीयूष को तकलीफ ना हो इसलिए मेरे बाबूजी खुद रसोई में खड़ी होकर चाय बना रहे थे और पीयूष एक बार भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं गए। ऐसा एक बार नहीं, पिछले 1 साल से हो रहा है। इस घर में हर सब्जी चुपचाप खाने वाले पीयूष वहाँ जाकर अकड़ से सोफे पर बैठकर नाज नखरे करते हैं और मेरे माता पिता इस बात से डरे सहमे रहते हैं कहीं जमाई राजा नाराज़ ना हो जाए। उस समय मैं इनको देखकर हैरान होती हूँ कि क्या यह वही पीयूष हैं जो मेरे ससुराल में हंसमुख रहते हैं और अपने ससुराल आते हैं इतने अकड़ और गुस्सैल बन जाते हैं मानो नाक पर मक्खी भी नहीं रखने। मैंने भी सोचा अगर पीयूष अपने ससुराल में जमाई राजा है तो मैं भी अपने ससुराल में बहू रानी हूँ, फिर मैं क्यों नहीं रानी बनकर बैठ जाऊँ। प्रिया की इस बात से पीयूष जिधर हैरान था, राजेश की भी नज़रें झुकी हुई थी, परंतु प्रिया अपनी बात कहते हुए डर भी रही थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसके साथ शीला जी इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी। परंतु उसने शीला की आंखें भी नम देखी। शीला जी ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, तेरी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। जो हिम्मत तूने शादी के 1 साल में दिखाई वह मैं पिछले 25 सालों में भी अपने पति राजेश जी से नहीं पूछ पाई। उनका भी अपने ससुराल में ऐसा ही व्यवहार था। उनकी बातें सुनकर प्रिया हैरान थी। शायद यह हमारी परवरिश में ही कमी है कि बेटी को ताउम्र यही शिक्षा दी जाती है कि अपने ससुराल में बेटी की तरह रहना, हर कर्तव्य निभाना, पर जब हमारे बेटे ससुराल में जमाई राजा बनकर जाते हैं तो पता नहीं उनमें किस बात की अकड़ आ जाती है। वह चाहते हैं कि सब लड़की वाले उनके आगे पीछे घूमें। अभी शीला यह बात कर ही रही थी तो बीच में ही राजेश जी बोल पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो तुम औरतों का वहम है। हर बार चुप रहने वाली शीला जी आज गुस्से में बोल पड़ी, रहने दो, आज हौसला मेरी बहू ने दिया है तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। याद है आपको जब आप मेरी छोटी बहन की शादी में आए थे तो एक छोटी सी बात पर ऐसे रूठे थे कि सारे रिश्तेदारों को आपको मनाना पड़ा था। क्या एक बहू का भी हक होता है कि अपनी ननद की शादी में ऐसे ही रूठ जाए, बल्कि उसको तो ननद की शादी में काम के कारण अपनी ही सूध-बूध नहीं होती। आखिर आप मर्द लोग जमाई राजा बनते हैं और अपने साली और साले की शादियों में मुंह फुलाकर क्यों घूमते हो? क्यों एक माँ बाप को अपने जमाई की नाराज़ होने की फिक्र लगी रहती है? क्या आप लोग अपने साले और साली की शादी में एक बेटे की भूमिका नहीं निभा सकते जैसे कि हम बहुएं निभाती हैं? शीला की बात सुनकर राजेश और पीयूष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों औरतें जीती और हम हार गए। वाकई यह बातें बहुत सोचने की हैं। आगे से हम यही कोशिश करेंगे कि अपने ससुराल में जमाई राजा नहीं बल्कि बेटे बनकर रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देंगे। पीयूष हंसते हुए बोला, धर्मपत्नी जी, मैं भी आगे से यह वचन देता हूँ। अब क्या आप बहू रानी वाला खिताब सर से उतार कर मम्मी की मदद करोगी? पीयूष की बात पर आज सभी लोग हंस पड़े। शीला जी को अपनी बहू के फैसले पर नाज था, जिसे रिश्ते की नई शुरुआत में ही आने वाली कड़वाहट को पहले ही दूर कर दिया था।